हरिराय वांग मुक्तावली का अध्ययन हम कर रहे थे, जहाँ द्वितीयम सिद्धांत संक्षेप निरूपणम ग्रंथ को हमने संपन्न किया, जहाँ संक्षिप्त रूप से पुष्टिमार्गीय सिद्धांतों का श्री हरिराय जी ने निरूपण किया। अब आगे तृतीयम सिद्धांत संक्षेप निरूपणम इस ग्रंथ को आज हम प्रारंभ कर रहे हैं। भगवान में भक्तिभाव रस बनने से दो प्रकार का है, मर्यादा मार्गीय तथा पुष्टि मार्गीय। इन दोनों भेदों से यहाँ इस भक्ति भाव के दो प्रकार का कहा गया है। तो महाप्रभु जैसे भक्ति का स्वरूप निरूपित करते हैं कि भक्ति जो है वो भगवत कृपा लभ्य होती है और भगवान से ही भक्ति का उद्गम भी होता है। भगवान की जो आत्मा रहती है वही भक्ति के रूप में प्रकट होती है। तो उस भक्ति भाव जो रस रूप से है उसके दो प्रकार मर्यादा मार्गी और पुष्टि मार्गी समझने चाहिए। पति भावो ही मर्यादा, प्रिया भावो ही पोषणम, भाव एव यतो भक्ति तथा लक्षण रूपणात्। प्रभु को पति तथा सेवक भाव से सेवन करना अर्थात प्रभु स्वामी तथा स्वयं सेवक इस भाव से सेवन करना, यह मर्यादा भक्ति। प्रभु पति तथा सेवक प्रिया इस भाव से प्रभु का सेवन करना, यह पुष्टि भक्ति, क्योंकि भाव ही भक्ति है। इस प्रकार भक्ति के लक्षण का निरूपण किया गया है। अब इसे यद्यपि हमें हरिराय जी के ओपिनियन के हिसाब से समझना चाहिए, क्योंकि वो श्रृंगार रसात्मक विप्रयोग को फल बताना चाह रहे हैं, इसलिए स्वामी सेवक का जो भाव है वो एक प्रकार की मर्यादा है उसमें, क्योंकि वो एक संबंध की अपनी मर्यादा है, इसलिए आप उसे मर्यादा भक्ति कह रहे हैं। और भगवान जो है वो पति है और सेवक जो है वो प्रिय है। इस प्रकार का जो भाव है वो पुष्टि भक्ति है, जहाँ और भी ज्यादा पर्सनलाइज्ड संबंध भगवान के साथ डेवलप होता है। नारद पंचरात्र में ऐसा कहा गया है कि महात्म्य ज्ञान पूर्वक सुदृढ़ तथा सबसे अधिक स्नेह वह भक्ति के रूप में कहा जाता है। इससे मुक्ति होती है, अन्यथा नहीं। जो भेद प्राप्त होते हैं वे सोपाधिक तथा निरुपाधिकता से हैं, ऐसा समझना चाहिए। तो भक्ति जो है उसका एक ही लक्षण दिया गया है, अर्थात ऐसा नहीं है कि हम शास्त्र में ये ढूंढे कि मर्यादा भक्ति और पुष्टि भक्ति के दो अलग अलग लक्षण हमें प्राप्त हों। तो जब हम शास्त्र से भक्ति की परिभाषा लेते हैं तो शास्त्र उस भक्ति को एक ही प्रकार से परिभाषित करता है कि भगवान के प्रति हमारे हृदय में जो स्नेह होता है उस स्नेह को ही भक्ति कहा जाता है। तो यहाँ किस प्रकार का स्नेह और किस प्रकार के स्नेह को हम पुष्टि भक्ति या मर्यादा भक्ति कहेंगे, ऐसा कोई डिस्टिंक्शन परिभाषा में नहीं आ गया है, परंतु हमें जो है वो सोपाधिकता और निरुपाधिकता के आधार पर मर्यादा और पुष्टि का भेद समझ लेना चाहिए। अर्थात सोपाधिक स्नेह हो तो वो मर्यादा की भक्ति का लक्षण कहलाएगा और निरुपाधिक स्नेह हो तो पुष्टि भक्ति का लक्षण कहलाएगा। बाकी महात्म्य ज्ञान का जो पक्ष है वो तो दोनों ही भक्तियों में अपेक्षित है और स्नेह भी दोनों ही प्रकार की भक्तियों में अपेक्षित है। जैसे लक्ष्मी जी तथा व्रजभक्तों ने किए हुए भजन भावात्मक होने से भिन्न भिन्न प्रकार का है, ऐसे ही वर्ण के तरतम भाव से यहाँ भी सर्वत्र भिन्नता समझनी चाहिए। तो लक्ष्मी जी भी भगवान के भक्त हैं और व्रजभक्त भी भगवान के भक्त हैं, परंतु उन दोनों के द्वारा किए गए भक्ति का प्रकार अलग अलग है। उसी तरह भगवान जीवों का वर्ण करते हैं और जिनके ऊपर कृपा करते हैं, यत्र यत्र भक्ति तत्र तत्र पुष्टि ही, ऐसा लक्षण हम सामान्यतया बना ही सकते हैं। फिर भी जैसे हमने पुष्टि के अंतर्गत भी शुद्ध पुष्टि और मिश्र पुष्टि और फिर मिश्र पुष्टि में भी 3 ऐसे प्रकार भेद सोचे हैं, उस तरह भगवान के वर्ण के अंदर भी उच्च नीच भाव हो सकते हैं, जहाँ किसी को उत्तम प्रकार की भक्ति भगवान देना चाहते हो, किसी का मध्यम अधिकार भगवान चाहते हो। प्रभु के 2 चरण कमल भक्तरूप ही हैं तथा वे ही भक्ति का दान करने वाले हैं। इन चरण कमलों में 5-5 नख हैं, क्योंकि वहां 5 स्वरूप वाला आनंद रहा हुआ है। इन 5 आनंदों का स्पष्टीकरण आगे आएगा। तो प्रभु के 2 चरण हैं, जिनमें एक चरण मर्यादा रूप है, दूसरा चरण पुष्टि रूप है, ऐसी उसकी संगति सोची जाती है। तो भगवान जो है वो अपने चरण कमलों से वो भक्ति का दान करने वाले हैं
और इन चरण कमलों में जैसे हमारे 5 नाखून होते हैं उस तरह से वो आनंद वहां स्थित है। दोनों चरण कमलों का भजन करना चाहिए क्योंकि इन चरण कमलों के नख भी चंद्र स्वरूपी हैं। अनुराग प्रेमयुक्त आनंद उसमें है, ऐसा बतलाने के लिए इन नखों में लालिमा है। तो प्रभु के स्वरूप का जो वर्णन है, हम ये बात देख सकते हैं कि भगवान के जो चरण कमल हैं उनका हमें भजन करना चाहिए और वो चंद्र स्वरूप है। तो चंद्र स्वरूप है का अर्थ है कि उसके अंदर से चंद्रमा सफेद है पर उसमें कुछ धब्बे रंग दिखाई देते हैं। उस तरह से भगवान के जो चरण हैं उनमें भी एक प्रकार की लालिमा है और लालिमा जो है वो अनुराग की है, प्रेम की है, इसलिए उन चरण कमलों का भजन करना चाहिए। इन नख चंद्रों का सदा उदय है बतलाने के लिए नखों की चंद्र के साथ तुल्यता की गई, अर्थात अमावस्या नहीं होती, हमेशा ही वो पूर्ण रहते हैं। 5-5 अंगुली होने से वहां धर्म अर्थ काम मोक्ष ऐसे 4 तथा 5वीं भक्ति ये पुरुषार्थ हैं। इस प्रकार प्रभु का सब कुछ वही है। चरण कमलों में पुरुषार्थों की आनुषंगिक सिद्धि है, ऐसा बतलाने के लिए वहीं सदा अंगुलियों की संलग्नता एक दूसरे के साथ में है। अंगुलियों का अग्रभाग विशाल है, वह आरोहण के लिए मानो कि जहाज ही हो ऐसा है। तो भगवान जो है उनके चरण कमलों में जो 5 उंगलियां हैं वो 5 उंगलियों की संगति यहाँ 5 पुरुषार्थ के साथ की जा रही है। तो उन 5 पुरुषार्थों के साथ भगवान का जो स्वरूप है वो निरूपण किया जा रहा है और उन 5 पुरुषार्थों का दान भगवान, क्योंकि जो मर्यादा भक्त होते हैं वहां पुरुषार्थ मिश्रित भक्ति होती है, पुष्टि भक्ति होती है, वहां पुरुषार्थ मिश्रित भक्ति नहीं होती है, इसलिए वहां ऐसे आनुषंगिकता बताई जा रही है। और जैसे जहाज होता है और आरोहण के लिए तैयार हो, उस तरह भगवान के चरण कमलों के द्वारा ही हमें भगवान की प्राप्ति होती है। 5 पुरुषार्थों का उल्लंघन किया, पार किया करके वहां आरोहण किया जा सकता है, वह बात समझाने के लिए आगे 5 उंगलियां उग गई हैं। तो प्रभु के चरणों में जो 5 उंगलियां हैं वो 5 पुरुषार्थ रूप हैं जिनका आरोहण करके और हम भगवान को प्राप्त करते हैं। ये उंगलियां प्रभु के चरण कमलों में आरोहण करने के लिए भक्तों को निसरनी के समान है। सदा मात्र भक्ति के आश्रय वाले गुरुदेव प्रभु के गुणगान में परायण है, उसी प्रकार भक्ति मार्ग के भूषण रूप नूपुर रूप गुरु प्रेम सूत्रों से अंदर पोए हुए गुथे हुए हैं। वे सदा प्रसन्न हैं और भली बड़ी भगवत भक्ति को समझाने वाले हैं। तो प्रभु अपने चरणों में नूपुर धारण करते हैं और वो जो नूपुर हैं वो नूपुर गुरु रूप हैं, अर्थात गुरु हैं, वो उन भक्ति और आदि जितने भी पुरुषार्थ हैं उन सभी पुरुषार्थों को जैसे पिरो देते हैं उस तरह साधन मार्ग में उन्हें पिरो देते हैं। तो वो पिरोए हुए जो पुरुषार्थ हैं वो सब पुरुषार्थों को पिरोने का काम, जैसे नूपुर में मोती पिरोए हुए होते, उस प्रकार से जो गुरु हैं वो उन पुरुषार्थों को साधन मार्ग में पिरो कर उनका उपदेश हमें देते हैं। ये नूपुर रूप गुरु प्रभु की नृत्यादि लीला में साथ में ही जुड़े रहते हैं और वियोग में अपना मुख बंद करके रहते हैं। श्री कृष्ण के अधीन भक्ति से बंधे हुए वे भक्ति मार्ग की मर्यादा का उत्तम रीति से दर्शन करवाने वाले हैं। प्रभु के अधीन गति तथा ज्ञान उत्पन्न करवाने के लिए गुरु ऐसे स्वरूप में रहे हैं। तो जो नूपुर हैं वो जैसे बजते हैं और नृत्य के समय उनकी आवाज आती है, उस तरह जब संयोग होता है भगवान का या संयोग करवाना होता है तब उन गुरु की वाणी के द्वारा हमें भक्ति के पुरुषार्थों का ज्ञान होता है। और जब विप्रयोग की स्थिति होती है तब गुरु के द्वारा किसी प्रकार के उपदेश के शिष्य को आवश्यकता नहीं रह जाती है। तो शिष्य जो है वो स्वाधीन भगवदाधीन होकर और उस विप्रयोग की अवस्था का अनुभव करता है। इसलिए कृष्ण की भक्ति से अधीन और भक्ति से बंधे हुए वो भक्ति मार्ग की मर्यादा का दर्शन गुरु जो है संयोग अवस्था में करवाते हैं। तो जो गुरु हैं वो प्रभु के अधीन ही गति हमें बताते हैं, फल बताते हैं और प्रभु के अधीन ही ज्ञान का भी हमें उपदेश देते हैं। यहाँ भक्ति में गुरु अवलंबन है, ऐसे गुण वाले गुरु होने से 2 चरणों में 2 नूपुर निर्धारण किए हैं।
तो जो भक्ति है उसमें गुरु अवलंबन रूप है, अर्थात जैसे हम जहाज पर चढ़ते हैं तो उस तरह से वो साधन रूप गुरु बनते हैं जो हमें भगवान तक हमारी गति करवाते हैं। इसलिए ऐसे गुण जो हैं वो गुरु में है और वो कार्य भगवान गुरु के द्वारा करवाते हैं। इसलिए भक्ति रूपी अपने दोनों ही चरणों में भगवान ने नूपुर धारण किए हुए हैं। ये उपमा अलंकार है। हरिराय जी वहां हर प्रभु के श्रीअंग के जो एक एक अंग हैं उनको भक्ति के साथ जोड़ रहे हैं। श्री कृष्ण भगवान ने अपना सारा भार श्री गुरुदेव के ऊपर ही रखा है। इस विषय को समझाने के लिए नूपुर के ऊपर आवाज न करने वाला हंस रखा है। तो जो भगवान है वो गुरु के द्वारा ही भक्ति का उपदेश करवाते हैं, जैसा हम महाप्रभु के प्राकट्य के उसमें भी देखते हैं कि ठाकुर जी ने महाप्रभु को आज्ञा दी कि आप जाकर भक्ति का प्रचार करो या जीवों को है वो आप भक्ति का उपदेश करो। तो भगवान की आज्ञा से जो है वो भगवान का प्राकट्य महाप्रभु जी का प्राकट्य होता है और जो गुरुदेव है उन्हीं के ऊपर भक्ति पुरुषार्थ की निर्भरता भगवान रखते हैं। इसलिए नूपुर के ऊपर आवाज न करने वाला हंस रखा है, उसे भगवान धारण करते हैं। सभी भक्तों को काम भाव तो प्रथम उद्भव होता है, ऐसा दर्शाने के लिए प्रथम कटिभाग का निरूपण किया है। इससे भी अधिक उत्तमता की सिद्धि के लिए दाम्पत्य भाव से रति उत्पन्न हो, इस बात को समझाने के लिए वक्षस्थल में श्री लक्ष्मी जी निरूपित हैं। तो प्रभु के श्रीअंग का जिस तरह का निरूपण होता है उस क्रम को बता रहे हैं कि चरण कमल से लेकर अब फिर प्रभु का पूरा जो श्रीअंग है वहां किस प्रकार से प्रभु भक्ति और भक्ति के चिन्हों को धारण करते हैं। तो पहले काम भाव प्रकट होता है, इसलिए कटी भाग का निरूपण है, ये श्रृंगार रस की दृष्टि से किया गया है। उससे भी अधिक उत्तमता की सिद्धि के लिए जो है वो रति की उत्पत्ति होती है, उसमें लक्ष्मी जी का निरूपण किया गया है। इससे भी अधिक उत्तमता को सिद्ध करने के लोभ रूपी अधरामृत को रखा गया है, जिससे प्रभु स्वरूप का आकर्षण प्रकट होता है। गोपी गीत आदि में प्रभु को जिस तरह के श्रृंगार धराए जाते हैं, वस्त्र धराए जाते हैं, उन सबकी ये सारे भावनात्मक पक्ष हैं। बाह्य तथा आंतर रमण के भेद से वही परम फल रूप है। रमण तथा गुणगान दोनों प्रकार का पोषक है, ऐसा सूचित करने के लिए वहां मुखारविंद का निरूपण किया गया है। इस प्रकार श्री हरि का रूप 3 प्रकार से हृदय में धारण करो। तो काम भाव रति और फिर उससे भी उत्तम जो भक्ति है अंतर रमण जो विप्रयोग की अवस्था में होता है, इन तीनों ही रूपों में प्रभु का जो स्वरूप है उसे हृदय में धारण करना चाहिए। यह रूप एकमात्र भक्ति से प्राप्त किया जा सके ऐसा है। इसके अधिकारी जीव भी 3 प्रकार के हैं। निजाचार्य मतलब एक तो मर्यादा भक्त होते हैं, फिर पुष्टि भक्त होते हैं और फिर शुद्ध पुष्टि भक्त होते हैं। तो इसके अधिकारी जीव भी ये तीनों प्रकार के हैं। निजाचार्य श्री महाप्रभु के चरण कमल के प्रसाद से जो भी हृदय में स्फुरित हुआ उसका मैंने निरूपण किया है। इससे फल के अधिपति श्रीनाथ जी प्रसन्न हो। तो हरिराय जी यहाँ समाप्ति मंगल कर रहे हैं कि इस प्रकार प्रभु का जो स्वरूप, भक्ति का जो स्वरूप मुझे स्फुरित हुआ उसका यहाँ आपने निरूपण किया है और इसका स्मरण करते हुए हमारे जो प्रभु हैं वो हमारे प्रसन्न हो ऐसी भावना कर रहे हैं। कुछ पूछना है? हाँ प्रणव भाई। प्रणाम राजा। ये जो गुरु के संबंध में जो संयोग विप्रयोग की संयोग की और वियोग की बात आई और वहां पर शांत रहते या कुछ नहीं कहते, वो पक्ष मतलब समझ नहीं आया क्या परिप्रेक्ष्य के? आपके आवाज मुझे ब्रेक हो रही है थोड़ी। हेलो। हाँ मैं ये पूछ रहा था कि यहाँ पर वो जो गुरु के पक्ष में बात आई कि वो एक संयोग का प्रकार बताया जो नुपुर के साथ के नुपुर में जैसे आवाज आ रही है उस प्रकार से प्रभु का निरूपण करते हैं। और
प्रभु की लीलाओं का निरूपण करते हैं और फिर वियोग में कुछ नहीं कहते। तो ये पक्ष से क्या कहना चाह रहे हैं वो स्पष्ट नहीं हुआ, जो 13वें श्लोक में बात आई वो। उसका अर्थ ये है कि जो विप्रयोग की स्थिति होती है, उस विप्रयोग की स्थिति में गुरु के उपदेश की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो गुरु जो है वो जब तक फल सिद्धि या भगवान से संयोग करवा दें, वहां तक गुरु का रोल होता है। उसके बाद गुरु का रोल नहीं रह जाता है। फिर तो जीव और भगवान ये दोनों एक दूसरे के प्रति संबंध रखने में स्वतंत्र हो जाते हैं। अच्छा अच्छा, इसलिए वो उनकी स्वयं स्थिति की बात नहीं है, पर जीव की स्थिति की बात है। हाँ, जीव की स्थिति की बात है कि वहां उसे फिर गुरु उपदेश की या गुरु के मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं रह जाती है। संयोग सिद्धि क्योंकि साधनात्मक अवस्था है, वहां तक उस गुरु की आवश्यकता होती है। अच्छा, पर उनकी तो स्वयं तो नित्य संयोग स्थिति ऐसे ही मानेंगे। हाँ, गुरु की तो नित्य संयोग, मतलब महाप्रभु जी हैं, गुरु से केवल एक ही मतलब है। जी राजा। हाँ, और ये अंत में जो फिर बात आई कि 3 प्रकार के जीव की, वहां पर जो आपने समझाया कि मर्यादा और मिश्र पुष्टि और शुद्ध पुष्टि, तो इससे ऐसा अर्थ लेना होगा उसके जो ऊपर के श्लोकों का संदर्भ आया जहाँ पर रति आदि की बात आई, अर्थात जो मर्यादा जीव है या मिश्र है या शुद्ध पुष्टि है, तीनों को प्रभु अपने इन सभी स्वरूपों का दान करना चाह रहे हैं। ऐसा कहना ठीक होगा? तीनों को नहीं, पर हाँ अधिकार भेद से तीनों स्वरूप भिन्न भिन्न अधिकारियों को भगवान प्रदान करते हैं, ऐसा हमें कहना चाहिए। मतलब अच्छा, इसलिए जो उत्तम, एक के बाद एक जो उत्तमता बताई, तो वो भी वैसे ही लेनी होगी कि मर्यादा के लिए प्रथम पक्ष, मिश्र पुष्टि के लिए द्वितीय, और जो उत्तम उत्तम है वो शुद्ध पुष्टि के लिए तृतीय। हाँ बिल्कुल, इसीलिए फिर वो तो लक्ष्मी जी से भी उत्तम बना है ना, तो वो ब्रज भक्तों का अधिकार वहां कहेंगे। तो ये राजा स्पष्ट हुआ। तो फिर जिज्ञासा ये रह जाती है, मतलब ये जो पूरा जहाँ शुरू करके ही जो पूरी बात श्री हरिराय जी बता रहे हैं कि मर्यादा पुष्टि दोनों प्रभु के ही अंग है, तो वहां पर मोक्षाकांक्षी होने के साथ ये प्रकार की रति के या काम के प्रथम स्टेज तक उसकी भक्ति का फलदान प्रभु की ओर से चाहना, उसका क्या संदर्भ सोचना चाहिए जो स्पेसिफिकली प्रथम अधिकारी जीव है उसके लिए? प्रथमाधिकारी मतलब मर्यादा मार्गीय जीवों के लिए। हाँ, जो मर्यादा मार्गीय जीव हैं उन लोगों को जो अधिकार दिया जाएगा, वो अधिकार उत्तम अनुभूति का अधिकार नहीं होगा। मतलब वो प्रयोग जिसे हरिराय जी फल कह रहे, उस विप्रयोग की अवस्था की फलानुभूति उन जीवों को नहीं हो पाएगी। तो ये जो राजा 17वें श्लोक के बाद जो अनुवाद में है ना कि सभी भक्तों को काम भाव तो प्रथम उद्भव होता ही है, तो मेरा पक्ष ये है कि मर्यादा जीव के अंतर्गत ये उत्पत्ति का प्रयोजन क्या समझेंगे? ठाकुर जी के स्वरूप के प्रति आकर्षण। अच्छा। वहां काम शब्द जो है वो श्रृंगार रसात्मक काम के लिए हरिराय जी नहीं यूज करते हैं, एक प्रकार का अट्रैक्टिवनेस, और वो सोपाधिक अट्रैक्टिवनेस, उसके लिए काम शब्द का प्रयोग किया गया है। किसी प्रयोजन से हमें कोई आकर्षक लगने लगे, तो वो भगवान में जो आकर्षकता मानो मुक्त्याकांक्षा से ही प्रकट होती हो, वो मर्यादा जीव को होगी ना। तो वो श्रृंगार और रसात्मक काम भाव के अर्थ में काम शब्द नहीं है,
आकर्षक लगना, वो निरुपाधिक प्रेम का न होना, सप्रयोजक आकर्षक होना किसी का, वो काम भाव कहा जा रहा है। मतलब ये एक तरह से ये उद्बोधन उसे शायद सायुज्य या मोक्ष के लिए उपयोगी होगा कि प्रभु का इतना स्वरूप आकर्षणीय लगे जिससे वो वैसी प्रभु में सायुज्य चाह रहा है। हाँ, या उनसे मुक्ति चाहे, तो वो गुणों से भी हो सकता है, गुणों के प्रति भी आकर्षण हो सकता है, और स्वरूप से तो डेफिनेटली है ही, जो हम वो जार भाव युक्त गोप कन्याओं वगैरह के लिए भी हम देखते हैं। तो यद्यपि वहां उसका इंटरप्रिटेशन फिर भी यही है कि वो भक्ति के अंतर्गत का है, पर तात्पर्य ये है कि ऐसा जो आकर्षण है वो प्रभु के स्वरूप से भी प्रकट होता है, और फिर के अंदर जो है वो मुक्ति की आकांक्षा के कारण या उनके स्वरूप के निरूपण के कारण, दर्शन आदि के कारण प्रारंभिक ऐसा आकर्षण प्रकट हो सकता है। उनका केस तो राजा ये प्रथम अधिकारी में तो मतलब जहां तक ध्यान नहीं आएगा ना, क्योंकि उनकी आकांक्षा तो मोक्ष की तो नहीं है, प्रभु ने प्रदान डेफिनेटली नहीं किया। आएगा। इसीलिए वहां उनके लिए भी हम यही कह रहे हैं, जो हमने भक्ति रस में देखा था, श्याम काका जी ने जो उसका अंत में निरूपण किया श्रृंगार रस वाले आर्ग्यूमेंट में, तो हम तो उन्हें भक्ति के अंतर्गत ही श्रृंगार रस मान रहे, उसका तो कोई प्रश्न नहीं है। पर तात्पर्य है कि वो स्वरूप का आकर्षण भी होता है और गुणों का भी आकर्षण होता है। तो अगर वो सोपाधिक आकर्षण है तो वो मर्यादा कहा जाएगा, और निरुपाधिक है तब वो पुष्टि कहा जाएगा। तो काम शब्द इज मीन्ड फॉर आकर्षण, श्रृंगार रस के कॉन्टेक्स्ट में काम शब्द का उपयोग नहीं कर रहे। जी राजा। और यही सोपाधिक निरुपाधिक के संदर्भ में जो जहाँ से यहाँ पर पंचरात्र की बात शुरू हुई, और वहां पर हम जो स्नेह है उसके मतलब वहां पर जो दोनों पक्ष है, महात्म्य ज्ञान और सुदृढ़ स्नेह, तो हमेशा हम ज्यादातर सोपाधिकता निरुपाधिकता स्नेह के अंग पर देखते हैं। तो महात्म्य के अंग पर भी उसे देखना उचित होगा कि जब मर्यादा जीव है तब वो जो सोपाधिक महात्म्य है वो ऐसा जान रहा है क्योंकि वो मोक्षोपाधि है, इसलिए एक प्रकार से वहां पर भी उसका महात्म्य भी उस प्रकार से सोपाधिक है। और जो पुष्टि मिश्र शुद्ध पुष्टि है उसे महात्म्य प्रभु अपनी इच्छा से करवाना चाह रहे, और जब नहीं करवाना है तब छुड़ा रहे, तो वो महात्म्य भी वैसा निरुपाधिक है। तो स्नेह के साथ उसको भी सोपाधिक निरुपाधिक में जोड़ना ठीक होगा। हाँ, कह सकते हैं। मतलब वो महात्म्य के लिए एग्जैक्टली नहीं कहेंगे, पर जो शास्त्र वाक्य हैं उनका इंटरप्रिटेशन व्यक्ति अपनी भावानुसार करेगा, ऐसा हम कह सकते हैं। क्योंकि शास्त्र वाक्य तो हम सभी के लिए एक जैसे रहेंगे, इंटरप्रिटेशनल डिफरेंसेस तो हमारी ही अपनी भावनाओं के कारण या आकांक्षाओं के कारण होते हैं। तो हमें कुछ वाक्य ज्यादा अपीलिंग लगते हैं, कुछ वाक्य हम हमारी नजर से ऐसे ही निकल जाते हैं। तो ऐसा हमारी अपनी ही भावनाओं के कारण होता है। वाक्य तो हर व्यक्ति के लिए एक जैसे ही रह जाते हैं। अर्थात महात्म्य तो सर्वत्र साम्य है वहां पर जो उससे होता ज्ञान है उसमें वो जीव के अधिकार भेद से वो शायद सोपाधिक निरुपाधिकता सोच सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। जी राजा, प्रणाम। हाँ, प्रणाम राजा। यहाँ ततोपि उत्तमता सिद्धौ लोभामृत निवेशनम, तो वहां फिर वो लोभामृत अमृत जो है वो वेणुनाद यानी बंसी नाद समझना है या कैसे, वही लेंगे ना जैसे अपने गुण से या प्रभु के स्वरूप से? हाँ, उसी तरह आकर्षण। हाँ, बिल्कुल। हाँ, और यहाँ जो अंगुलियों का अग्रभाग विशाल है, वह आरोहण के लिए मानो कि जहाज ही ऐसा है। तो अंगुल मीन जैसे ठाकुर जी के चरण प्रथम चल के जो भक्त के पास जाते और वो उनकी कृपा रूप है, जहाज चलते, जहाज के साथ जो उपमा दी है ना, तो थोड़ा
तो जहाज ऐसे आरोहण करने के लिए ऐसा कुछ किस तरह हो, आरोहण के लिए मानो जहाज भी हो। हाँ, मतलब हम जैसे चरण पकड़ कर सहारा ले लेते हैं ना, उस हाँ अर्थ हाँ। में कह। अच्छा अच्छा, नख चंद्र तो नख की उपमा चंद्र के साथ और लालिमा अनुराग प्रभु का, और चरण की जहाज के साथ तो माने हाँ आरोहण के संदर्भ ऐसा ही है। हाँ, तो ठीक है। हम पकड़ कर सहारा लेते हैं ना, उस अर्थ में कह रहे जी राजा। हैं। प्रणाम। ठीक है, तो ये ग्रंथ यहाँ संपन्न हुआ है। आज का विषय यहाँ रखते हैं, आगे के ग्रंथ कल करेंगे। प्रणाम राजा।